तो तो जो जो बस पढ़ सकते हैं वो मुझे चैट पर डाल दें एक बार, क्या पढ़ सकते हैं, तो फिर मैं आपका नाम कॉल आउट करूंगा। 5.7, कल हम इसमें चर्चा कर रहे थे। योग युक्तो, जो योग में युक्त रहता है वो कुर्वंती न लिप्यते, वो करते हुए भी इस संसार में लिप्त नहीं होता है। कुर्वंती न लिप्यते, तो ये ऐसे है कि जैसे कोई लोटस फ्लावर है ना, वो मडी वाटर में रहता है, सराउंडेड बाय डस्ट, है ना, चारों तरफ उसके क्या है, कीचड़ है, परंतु फिर भी कीचड़ उस पर चिपकती नहीं है, वाटर उसके ऊपर चढ़ नहीं जाता है। कमल एज इट इज रहता है कीचड़ में रहते हुए भी, क्योंकि वो क्या है, वो योग युक्त हो। कमल अपनी स्थिति में रहता है, जैसे हम लोग की स्थिति क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान श्री हरि हैं उनके हम नित्य दास हैं, दास दासानुदास। तो हमारी वो स्थिति है, तो जब व्यक्ति इस स्थिति में रहता है तो उसको बोलते हैं योग युक्त हो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, कुर्बंती ना लिप्यते, वो कमल के फूल की तरह ये जो संसार रूपी कीचड़ है इसमें वो लिप्त नहीं होता, है ना। कीचड़ में क्या है ना, वो हमेशा आपको गंदा ही करती रहती है। तो ये कीचड़ वैसे ही है, ये हमको गंदा करती रहती है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब ऐसे ऐसे अवसर आते ही रहते हैं, जिसमें आपको काम वो उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, ऐसे अवसर आते रहते हैं। परंतु जो योग युक्त है, जो भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़े हुए है, वो इससे बच जाता है, या इतना बच जाता है जितना उसने पकड़ के रखा हुआ है ना। तो मान लो कोई है व्यक्ति जो 24 घंटे सातों दिन उसी चेतना में रहता है, तो क्रोध उसे छू भी नहीं सकता, भौतिक क्रोध उसे नहीं छू सकता, आध्यात्मिक क्रोध आ सकता है उसको। क्या अंतर है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी एक बार कथा कर रहे थे यूएस में कहीं पर, और सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, और कैसे आध्यात्मिक जगत में सिर्फ आनंद है, ये सब चर्चा चल रही थी। और फिर भगवान के बारे में प्रभुपाद जी बताने लगे, तो एक जो एनवियस व्यक्ति था वो खड़ा हुआ, और उसने प्रभुपाद जी की तरफ देखा और बस कहने लगा, आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड, ऐसे कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी उस समय बहुत एंग्री हो गए, बिल्कुल ऐसे रेड हो गए प्रभुपाद जी की आईज, और प्रभुपाद जी उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं कि यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग। तो अब ये आध्यात्मिक एंगर है जो भगवान के लिए आता है, तो कोई भगवान की निंदा करता है या भगवान के बराबर अपने को रख देता है या उनसे उनको रख देता है, तो भक्तों को गुस्सा आ ही जाता है, इसको आध्यात्मिक गुस्सा बोलते हैं। जैसे रासुय यज्ञ में शिशुपाल जब कहने लगा कि अरे कृष्ण कौन है, अरे सिंपल ग्वाला ही तो है, और तुम लोग कह रहे हो कि इसकी पूजा होनी चाहिए, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ बैठे हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। चलो तुम राजाओं को इतना नहीं वैल्यू देते हो, तो ब्राह्मणों में द्रोणाचार्य यहाँ बैठे हैं, कृपाचार्य यहाँ बैठे हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। चलो तुम उनको भी नहीं देखते, तो बहुत धनुर्धारी मानते हो, तो कर्ण यहाँ है, इनकी पूजा होनी चाहिए। तो वो कृष्ण की बहुत निंदा कर रहा था, कृष्ण को, कृष्ण से ऊपर इन लोगों को आंक रहा था। तो उस समय हम देखते हैं कि भीष्म पितामह जो थे बहुत गुस्सा हो गए, भीम, सब लोग बहुत गुस्सा हो गए। वक्त का वो व्यवहार होता ही है, उससे गुस्सा आ ही जाता है जब भगवान की होती है, भगवान से ऊपर के कोई रखता है अपने को। इसको आध्यात्मिक गुस्सा कहते हैं। तो जो योग युक्त है, भगवान से अटैच है, तो उसे उसी बारे में गुस्सा आता है जिससे वो अटैच है ना। जैसे माँ बच्चे से अटैच है, बच्चे को कोई कह दे तो उसे एकदम गुस्सा आ जाता है कि मेरे बच्चे को कैसे तुम कोई कह सकता है, तो अटैचमेंट है ना उधर, इसलिए गुस्सा आना जायज है। तो जब ये गुस्सा, जब ये अटैचमेंट हमारा भौतिक ना रह के आध्यात्मिक हो जाता है, तो व्यक्ति को फिर भौतिक गुस्सा नहीं आता है, भौतिक चीजों के प्रति गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसका अटैचमेंट आध्यात्मिक हो गया है। तो उसको फिर वो हमेशा प्रेम में रहता है, उसके उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अंदर बाहर जो भी, वो सब आध्यात्मिक हो जाती हैं। इसलिए कुर्बंती न लिप्यते, इसलिए वो ना लिप्यते, वो इस संसार से लिप्त नहीं होता है। बोले क्यों, क्योंकि योग युक्त, क्योंकि उसका अटैचमेंट भगवान से हो गया है। तो ये मोटा मोटा ये हमने कल चर्चा की। फिर उसके बाकी ये बीच में गुण है, जो योग युक्त है उसके क्या गुण होंगे ये बता रखा है, विशुद्ध आत्मा होगा, विजित आत्मा होगा, जितेंद्रिय होगा, सर्वभूतात्म भूतात्मा होगा वो, ये चार गुण उसके बताए गए हैं, है ना, ये हमने कल डिस्कस किया था। जितेंद्रिय मतलब उसकी कोई भौतिक तृष्णा नहीं रह गई। विजित आत्मा मतलब जैसे हम लोगों के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि चैंटिंग कर रहे हैं परंतु मन इधर उधर जा रहा है,
समझ रहे हैं कि चैंटिंग के लिए तो हाथों को, कानों को, जीभ को मना लिया हमने कि नहीं बैठना है, अपने शरीर को मना लिया कि बैठना है, नाम जप करना है, परंतु मन को हम नहीं मना पा रहे हैं, मन इधर उधर जा रहा है ना। तो अभी हमारी विजितात्मा स्टेज नहीं आई है। विजितात्मा स्टेज में क्या होता है ना, व्यक्ति ने मन को भी बना लिया होता है, मन उसका उन आध्यात्मिक क्रियाओं में लिप्त हो गया है, वो उन्हीं क्रियाओं में जा रहा है मन अब। तो विजितात्मा, तो जितेंद्रिय से ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज है विजितात्मा, है ना। तो जब जितेंद्रिय और विजितात्मा स्टेज आ जाती है, फिर वो हो जाता है विशुद्धात्मा। तो पूरी तरह मटेरियल कंटेमिनेशन चला जाता है। और सर्वभूतात भूतात्मा, वो जो रस ले रहा है वो औरों को देना चाहता है, भगवान की भक्ति का, औरों के प्रति कंपैशनेट हो जाता है। होता नहीं है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको आराम हुआ, तो जैसे आपको किसी और की बीमारी का पता चलता है तो आप उससे कहते हैं सुनो सुनो मैं तुम्हें डॉक्टर बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपना इलाज कराइए, है ना। कई बार तो मजाक में कहा भी जाता है कि जितने मुंह उतने डॉक्टर हैं संसार में। अपनी बीमारी बताते हुए किसी को ऐसा लगता है कि उतने ही डॉक्टर को बता देगा हमें, क्योंकि उसको किसी ना किसी डॉक्टर से आराम हुआ होगा, तो ऐसा हो जाता है ना। तो भगवान से जुड़ के जिस भक्त को अंदर उतना प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के लिए, तो वो औरों को बांटना चाहता है। तो सर्वभूतात्मा, वो सबके लिए कंपैशनेट होकर कहता है तुम भी भक्ति करो, तुम भी भक्ति करो, तुम भी भक्ति करो। तो योग युक्तों के चार गुण हो गए, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्र, सर्वभूतात्मा। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कि हमको पहले जितेंद्रिय बनना है, अपने इंद्रियों पर संयम रखना है, और फिर उसके बाद विजितात्मा बनना है, मन को भी संयमित रखना है, ताकि हम विशुद्ध आत्मा बन सकें। जब हम विशुद्ध आत्मा बनते हैं तो सर्वभूतात्मा हम प्रचार करने निकल जाते हैं। और इन सबसे बेनिफिट हमें क्या होता है, कुर्वंती न लिप्यते, फिर हम इस संसार में वापस नहीं आते हैं, इस संसार में लिप्त नहीं होते हैं, भगवान श्री हरि के चरणों को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। सच अ मैन इज नेवर एंटाइटल्ड। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक। ठीक है, इसमें किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। आओ, तो हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट 8 और 9 की तरफ। और मैं देख रहा हूँ कि उदित के अलावा और कोई नहीं रीड कर सकता है। अच्छा, कोई और भी आ रहा है, और कौन कर सकता है, लेट्स सी। गौरव प्रोजी, मुझे लगता है ज्यादा लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए रीड करने के लिए ना, हमेशा दो ही वक्त करते हैं वॉलंटियर। ठीक है, उदित प्रो आप श्लोक ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, फिर गौरव प्रो आप परपट पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं भगवद गीता 5.8 एंड 9। हम्म नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पाश्चान् शृण्वन् स्पृशन् जिगृहन् अस्नान् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापना विसर्जना गृह्णन् अन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रिया इन्द्रियाणि येषु इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन भी पढ़ लूँ? प्लीज। Okay, translation by Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. अब आप देखिए, उदित प्रभु की वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो उदित प्रभु की वीडियो की तरफ देखिए। उदित प्रभु, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, और नीचे कर लीजिए। किसने उठाया ये हाथ? आप उदित प्रभु इसका जवाब देंगे, आप सब ध्यान से सुनिएगा, कन्वर्सेशन है ना। यस उदित प्रभु जी, ये हाथ किसने उठाया है? बताइए उदित प्रभु। तो जी शरीर, मतलब बॉडी बॉडी उठी है, बॉडी का हाथ है, मतलब आत्मा का हाथ है, पता नहीं प्रभु जी, सॉरी। आपको जितना भी अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप बताइए किसने उठाया हाथ? हाँ हाँ, प्रभु जी मैंने उठाया हाथ, मैं नॉर्मली तो है ना। यही बोलूंगा। हाँ, तो नॉर्मली हम क्या कहते हाँ हैं, हमने उठाया, मैंने उठाया हाथ, है ना। हाँ। तो मैं तो तब भी था जब शरीर को छोड़ दिया था मैंने। तो कोई व्यक्ति यस मर प्रभु जी। जाता है तो आत्मा तो एज इट इज बनी रहती है। हाँ उसके हाँ। जहां तब भी आत्मा चाहती होगी कि ये शरीर, क्योंकि वो छोड़ती तो है नहीं, आत्मा कौन मरना चाहता है?
और यस। आप देखिए उस समय अगर आत्मा चाहे कि ये शरीर में मूवमेंट आ जाए, उठने लगे चलने लगे, पर शरीर चलेगा क्या ये? नहीं चलेगा। तो ये फिर हाथ उठाया किसने? हम्म, क्योंकि मैं तो तब भी आत्मा चाह ने। रहा हूँ ना। नहीं, आत्मा तो तब भी चाह रही है कि हाथ उठ जाए जब उसने शरीर को हाँ। छोड़ दिया। हम्म। जब शरीर को उसने छोड़ दिया, तब भी वो आत्मा हम्म। चाहती है कि शरीर का हाथ उठाए, इसमें मूवमेंट आ जाए, सब हो जाए, पर उस समय क्यों नहीं हो रहा है ये? तो भी पता नहीं कोई भी क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे चेतना तो नहीं, चेतना की वजह हाँ, जैसे चेतना क्या होती है, चलो पहले इसको समझते हैं। चेतना क्या होती है? जैसे आग है, आग के अंदर, आग की प्रॉपर्टी है हीट, मतलब गर्मी, यस। गर्म। ये ऐसा है जैसे, तो जो चेतन है उसकी चेतना होती है, समझ रहे हैं? चेतना एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? चेतन की। चेतन क्या है? आत्मा चेतन है। क्या ये शरीर चेतन है? हाँ। नहीं, शरीर चेतन नहीं है। नहीं। शरीर के अंदर तो मूवमेंट तब आता है, चेतना तब आती है जब चेतन यानी आत्मा इसके अंदर घुस जाती है। गर्भवती स्त्री के अंदर आप देखो, मटर के दाने के बराबर एक मास है जिसके अंदर आत्मा चली गई, अल्ट्रासाउंड होता है, मूवमेंट हो रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं यस यू आर प्रेग्नेंट। समझ रहे हैं आप सभी लोग? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब एक मैटर है उसके अंदर आत्मा चली जाती है, उसमें मूवमेंट आया, अल्ट्रासाउंड के लिए स्त्री जाती है, मूवमेंट को देख के वो अल्ट्रासाउंड में कहते हैं अरे अरे यू आर प्रेग्नेंट। समझ रहे ना? तो शरीर के अंदर चेतना कब आई? जब चेतन इसके अंदर घुसा। कौन है चेतन? आत्मा चेतन है। उसको क्या कैरी करती आत्मा। है? वो चेतना कैरी करती है। कैसे? जैसे अग्नि हमेशा तपन कैरी करती है। वो तपन जो है उस अग्नि की प्रॉपर्टी है। मान लो तपन नहीं है और अग्नि अग्नि है, ऐसा कभी होगा नहीं। बोले कभी ऐसा हो सकता है? बोले नहीं, कभी नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले क्योंकि अग्नि और तपन साथ साथ है, इनका कभी, इनको कभी सेपरेट नहीं हो सकते ये। समझ पा रहे हैं ना? जैसे अग्नि और तपन कभी साथ, कभी अलग नहीं हो सकते, अग्नि और तपन हमेशा साथ में रहेंगे। वैसे ही चेतन और चेतना यानी आत्मा और चेतना हमेशा साथ है, इनका हमेशा साथ बना रहेगा। ये बात क्लियर है ना गौरव? यस यस प्रभु जी। है ना? तो अब पॉइंट यह है कि जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई तो यानी उसके साथ चेतना भी चली गई, क्योंकि दोनों का साथ है। यस। शरीर के अंदर अब चेतना नहीं रही है। अब अगर आत्मा चाहे भी कि शरीर का मूवमेंट हो जाए तो भी शरीर का मूवमेंट नहीं हो सकता। इनफैक्ट भागवतम में बताते हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़ना चाहती ही नहीं, यमराज खींचते हैं इस आत्मा को। तो जब वो चाहती नहीं है छोड़ना, तो छोड़ क्यों रही है फिर? वो तो चाहती थी कि मेरा हाथ हिले, मतलब वो तो हाथ, अगर वो कह रही है कि मैं, अगर कोई कह रहा है कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, तो आप तो तब भी हिलाना चाहते थे जब आपने शरीर छोड़ दिया था। तब क्यों नहीं हिला पाए? हम्म। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? एक क्योंकि पॉइंट। आत्मा ही नहीं थी प्रभु जी। आत्मा हाँ। निकल के सामने इसलिए जी। हाँ, तो यानी आत्मा के आत्मा ही चाहने, नहीं थी हमारी बॉडी में इसलिए। हाँ तो आत्मा शरीर में, बॉडी में थी नहीं। अब आत्मा चाह के भी उस शरीर में कुछ नहीं कर पा रही है। यानी कि जब आत्मा इसके अंदर थी तब भी वो इस शरीर को नहीं हिला रही थी, वो सिर्फ चाह कर रही थी। और जब आत्मा चाह करती है तो उसकी चाहत का सैंक्शन कर देते हैं भगवान। ठीक है, तुम हाथ उठा लो। जैसे मैंने उदित प्रभु का भी बोला कि प्रभु जी हाथ उठा लीजिए, तो प्रभु जी ने चाहत की कि मुझे अश्विनी कुमार दास बोल रहे हैं कि हाथ उठाने के लिए, मैं इनकी आज्ञा पालन कर लेता हूं। जैसे इन्होंने चाहत की, भगवान ने सैंक्शन कर दिया, तो इन्होंने हाथ उठा लिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हम लोग आत्मा के रूप में सिर्फ अपनी चाहत करते हैं यस प्रभु जी। कि मैं देखूं, मैं सुनूं, मैं सूंघूं, मैं स्मेल कर लूं, मैं ईट कर लूं, मैं मूव कर लूं, मैं स्लीप कर लूं, मैं ब्रीथ कर, ये हम सिर्फ चाहते करते हैं बस। कर कौन रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। वो सैंक्शन कर देते हैं, हाँ ठीक है तुम कर लो। अंधा व्यक्ति देखने की चाहत कर रहा है पर देख पा रहा है क्या? तो वो कहे कि मैं देख रहा हूं, नहीं साहब, आप कोई भी संसार में देख नहीं रहा है, कोई भी संसार में सुन नहीं रहा है, कोई संसार में टच नहीं कर रहा है, कोई संसार में स्मेल, ईट, मूव, स्लीप और ब्रीथ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ चाहत कर रहा है, वो सिर्फ डिजायर कर रहा है कि मैं कर लूं। बस वो तो बस सैंक्शन हो रहा है, बस भगवान श्री हरि सैंक्शन कर देते हैं, बस सैंक्शन, बस साइन। ऐसा आप कहते हैं साहब हम यहाँ प्लॉट, यहाँ घर बनाना चाह रहे हैं इस जमीन के ऊपर, तो वो जाके साइन कर देते हैं, हाँ ठीक है आप बना सकते हैं। कई बार कहते हैं ओ नो नो, यहाँ नोतराइज, यहाँ यहाँ आप घर नहीं बना सकते अपना। तो हाँ, भगवान श्री हरि सिर्फ सैंक्शन करते हैं। तो आत्मा क्या कर रही है? सिर्फ चाहत कर रही है। तो उसको जो सजा मिल रही है या जो रिवॉर्ड मिल रहा है, सजा मतलब नरक आदि में जाना, रिवॉर्ड या स्वर्ग आदि में जाना, वो सिर्फ इच्छाओं पे चल रहा है। सिर्फ ये आत्मा सिर्फ इच्छा कर रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है किसी को, सबको?
रमन गुरु जी, उदित गुरु जी, गौरव गुरु, बाकी सब बात बता सकते हैं। यस प्रभु जी, यस। यस यस। तो जो व्यक्ति योग युक्त हो गया है, दैट मीन्स जो हम्म, सेंसर है वो भगवान के पास है। पूरी तरह, पूरी तरह, एक्चुअली पूरी जो तरह। सेंसर है वो भगवान के पास है, भगवान दैट्स वो इट। सेंसर ऑन करेंगे। हाँ। हाँ, भगवान हमारा, सेंसर ऑन करेंगे, वो फिर हाँ, आत्मा के हम्म, पास चला जाएगा, आत्मा फिर वो हाँ, इंस्पेक्शन स्टार्ट कर तो लेगी। फिर आत्मा के पास अपना क्या बचा? फ्री विल। दैट्स इट, उसके पास अपनी बस फ्री विल है। इसी को भगवान अप्रिशिएट करते हैं कि ये अपनी फ्री विल को मिस यूटिलाइज कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है, भगवान अप्रिशिएट करते हैं। मिस यूटिलाइज कर रहा है तो नरक आदि ग्रहों में, नीच योनियों में जाना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। सिर्फ वो फ्री विल का गेम चल रहा है कि अपनी फ्री विल को कैसे यूज कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं, कुर्वंती ना लिप्यते, पिछले श्लोक में हम देख रहे थे ना, क्यों नहीं लिप्यते? क्योंकि उसकी खुद की फ्री विल मुझ में अटैच हो गई है पूरी तरह। भगवान कह रहे हैं योग युक्त, तो अब वो लिप्यते हो गई नहीं, उसकी फ्री विल है ही नहीं है संसार में लगी हुई जो वो यहाँ अटैच होगा। ठीक है ना? तो अभी हम एक प्रश्न लेते हैं प्रभु जी, मीनाक्षी मेरा एक माता। हाँ, क्वेश्चन है अब। हाँ, ठीक है, अब पहले आपका लेके फिर मीनाक्षी माता जी का। यस। प्रभु जी, अब क्वेश्चन ये है कि बताते हैं कि भगवान का डिजायर पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन डिजायर का कंट्रोल तो फिर वो तो आत्मा सोल चाह रहा है ना। भगवान तो क्या कहते हैं, सेंसर ऑन कर रहे हैं, लेकिन जो डिजायर जो कर हाँ, रही है वो तो आत्मा कर रही है। तो वही तो कह रहा हूँ, आत्मा के तो पास फिर सिर्फ भगवान का डिजायर है। कहाँ रोल आ गया कि नहीं, मतलब कि जैसा भगवान, मैंने सुना कि भगवान। देखो, अब जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, वो डिजायर करते हैं कि पापा मुझे एक कॉपी ला दो, मुझे ना पढ़ाई करनी है, तो नहीं, आप, भागवतम में मेंशन है कि भगवान के हम्म, आत्मा के पास है डिजायर। यस। है ना? तो हम जैसे छोटा बच्चा डिजायर कर रहा है, पर आप सैंक्शन कर रहे हैं ना उसको। आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है बेटा, छोटा, मैं तुम्हारे लिए रजिस्टर लेके आता हूँ, पढ़ाई कर लेना, कॉपी लाता हूँ। फिर बच्चा कह रहा है पापा मैं चॉकलेट खा लूँ, नहीं, नहीं खा सकते तुम। गुस्सा करते हैं ना हम लोग। वैसा है, हम लोग सिर्फ डिजायर कर रहे हैं, भगवान उसे अप्रूवल करते हैं ना। तो ये क्लियर है ना रमन? यस मीनाक्षी माता जी। तो प्रभु जी, फिर भगवान फिर गलत डिजायर को क्यों सेंक्शन क्यों फ्री कर रहे हैं, जब हमारे पास चलो हाँ, डिजायर तो चेतना तो का हो फिर वो, गया, तो हाँ, फिर कर क्यों भगवान रहे फिर हैं? गलत, कोई मेरे बहुत अच्छा अंदर गलत क्वेश्चन। डिजायर आई, ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट। सेंक्शन क्यों कर रहे हैं, भगवान क्यों कर रहे हैं सेंक्शन। वेरी गुड, इसको इस पे आते हैं। पहले मीनाक्षी माता जी का प्रश्न लेते हैं, वो काफी देर से वेट कर रही है। यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्नत भगवान। यस माता जी। प्रभु जी, हम इसमें एक एग्जांपल ये भी ऐड कर सकते हैं ना जी। कि जैसे कार चल रही है, पर कार के अंदर इंजन है, टायर है, और भी चीजें, पर उसको चलाने वाला ड्राइवर अलग है। हाँ, ये बिना बिल्कुल ड्राइवर सही, के वो नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो जो पैसेंजर है उसको क्या लग रहा है, मैं ड्राइवर हूँ, उसे नहीं पता कि ड्राइवर सीट पर ड्राइवर कोई और बैठा है। हम ऐसे हैं, है ना? हमको कई बार लगता है कि संसार जी। हम चला रहे हैं, पर एक्चुअली भैया तुम कुछ नहीं चला रहे हो, ये भगवान परमात्मा रूप में जो हृदय में बैठे हैं वही सैंक्शन और रिजेक्ट कर रहे हैं हमारे डिजायर्स को। वही अप्रूव रिजेक्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है ना? ये वाला, ये यही बात बोल रहे हो ना आप भी? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। बिल्कुल, ये आपका सही एग्जाम्पल है, ये इससे कह सकते हैं हम ये। तो फिर इसमें बात आती है रमन प्रूव वाली ना, कि भाई गलत डिजायर आती है, वो कैसे अप्रूव हो रही है? जैसे किसी ने डिजायर कर ली कि मैं इसको मार डालूं, मैं इसको खा जाऊं, मैं इसको ये कर दूं, वो कर दूं, धोखा दे दूं, करप्शन कर लूं मैं, ये जैसे वॉर चल रहा है मैं अटैक कर दूं, लोग ये सब कर लूं, है ना? तो इस चीज पे हम आएंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, हम कर्म योग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम, इस परपट में आ जाएगा वो वाला पॉइंट, या अगले में आ जाएगा, तो उसको अभी हम ओपन एंडेड छोड़ेंगे, उसको हम कर, उस पर हम आते हैं। पहले हम यहाँ पे रहते हैं जो ट्रांसलेशन चल रही है। अब देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन है ना इसमें, ये इसको देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? अ पर्सन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो योग युक्त है, हालांकि वो इंगेज है देखने में, सुनने में, टच करने में, स्मेल करने में, ईट करने में, मूव करने में, स्लीपिंग में, ब्रीदिंग में, बट ही ऑलवेज नोज विद इन हिमसेल्फ दैट ही एक्चुअली डज नथिंग एट ऑल। उसे ये बात क्लियर पता है कि हालांकि मैं सब क्रियाएं कर रहा हूं, पर मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान श्री हरि करवा रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं का गणित चल रहा है। ये मैं, ये बस मैं करता हुआ दिख रहा हूँ, है ना? बस वही चल रहा है, शरीर चल रहा है, बैठे हैं उठे खा रहे पिए जो चल रहा है, पर वही कर। अब कई बार लोग खाते हैं पर डाइजेस्ट नहीं होता, हमेशा उनको बचपन से डाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। क्यों बन रही है उनको? कुछ लोग खा रहे हैं, प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग बचपन से कमजोर से रहते हैं, कुछ लोग बचपन से बड़े तंदुरुस्त रहते हैं, ये सब कैसे चल रहा है ना? सेम, एक माँ है, सेम खाना खिला रही है सभी बच्चों को, बट फिर भी एक बच्चा हेल्दी दिखता है, एक बच्चा कमजोर दिखता है, एक बच्चा हमेशा बीमार रहता है, एक बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहता है।
तो जो योग युक्त है वो पूरी तरह भगवान की चेतना में है, उसे पूरी तरह ये बात पता चल जाती है कि ये जो संसार है इसके कण कण में भगवान श्री हरि विद्यमान है, और इसी चेतना में वो सब जीवों को भी देखता है ना। ये बात तो सबको क्लियर है। तो इसलिए because while speaking, evacuating, receiving, opening, closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects, and that he, मतलब soul, is aloof from them। समझ रहे हैं? उसे वो आत्मा में स्थित होता है और उसे पता होता है कि ये जो एक्टिविटीज इस संसार की हो रही हैं वो उन्हीं की कृपा से हो रही हैं, ये संसार उन्हीं से चल रहा है, और मेरे ऊपर जो कष्ट भी आ रहे हैं वो मेरे अपने प्रारब्ध हैं। मैंने मैंने अपना कुछ बहुत गलत कर रखा है, पुराने पाप, वो मुझे इस तरह के कष्ट दे रहे हैं। मुझे कोई भी गाली नहीं दे रहा है, ये मेरे अपने प्रारब्ध हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं। कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ये मेरे अपने कुछ पुराने पुण्य होंगे जो भगवान श्री हरि मुझे रिटर्न कर रहे हैं, ताकि मैं सारे कर्मों को यहाँ से निपटा के भगवान के धाम जा सकूं। इसलिए भागवतम में वो श्लोक आता है, फेमस है ना, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो भुंजाने कम विपाकम, कि जो इस संसार में रहते हुए अपने प्रारब्धों को सहते हुए संसार से अपना भजन करते हुए और संसार में अपना जीवन काट लेता है, वो लिबरेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसे इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं? उसे इस जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। क्यों मोक्ष प्राप्त हो जाएगी? क्योंकि वो भगवान की सेवा में स्थित है, और भगवान की सेवा करते हुए उसे बाकी जो भी कर्म का रिजल्ट उसे आ रहा है, कोई अनजाने, कोई मतलब जानबूझ के उसे कष्ट दे रहा है, उसने कुछ किया भी नहीं फिर भी लोग उसे उल्टा सीधा सुना रहे हैं, या उसने कुछ किया भी नहीं बट फिर भी उसे अप्रिसिएशन आ जाता है कि अरे तुम तो बहुत अच्छा कर दिया, वो उसको सोच रहे हैं कि मैंने कब कर दिया ये तो वो दोनों को टॉलरेट कर रहा है, ना बहुत खुश हो रहा है ना बहुत दुख हो रहा है। उसे पता है सब प्रारब्ध का गेम चल रहा है, भगवान श्री हरि जो है वो चला रहे हैं, इसमें क्या खुश होना और क्या नाराज होना, बस झेले जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, भगवान की सेवा में स्थित हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को योग युक्त बोलते हैं, और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ही संसार से अपना निपटारा कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा क्लियर पता चल जाता है कि ये सब जो हो रहा है वो भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए हो रहा है, और मुझे भौतिक इंद्रियों की तुष्टि में रहना ही नहीं है। जैसे मैंने बोला योग युक्त, वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट हो गया ना उसका, तो भौतिक अटैचमेंट उसका हर पूरी तरह से जा चुका है, तो भौतिक स्तर पे अब वो है ही नहीं। भौतिक स्तर पे कोई उसे कुछ कह रहा है, सुना रहा है, कुछ कर रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बहुत हाई स्टेज है भैया ये परमहंस स्टेज है ना। हम इसको मिमिक नहीं कर सकते। कोई सोचे हम अपनी स्तर पे, कोई सोचे ठीक है हम इसको प्रैक्टिस करूंगा, कोई मुझे कितनी गाली दे मैं ऐसा ही रहूंगा, कोई मुझे कितनी तारीफ, नहीं, हम नहीं कर सकते अब इसको। इसको वो कर सकते हैं जो भक्ति में सराबोर रहते हैं, जो सेवा में सराबोर रहते हैं। समझ रहे हैं? तो एकदम से पीएचडी नहीं करनी, हरि बोल अभी हम सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन भी देखना है ना। तो एकदम से प्रैक्टिस करना नहीं कर सकते, इसको वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भक्ति में सराबोर रहते हैं। कौन सराबोर रह सकते हैं? हम जैसे साधक अभी नहीं रह सकते है ना, अभी हमको तो 16 माला का स्ट्रगल हो रहा है। तो अभी हमारी स्टेज पे हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी 16 माला पे फिक्स होना है। हमको ये समझना है कि यार ये कितनी अच्छी स्टेज होगी, है ना, क्या मिलने जा रहा है भक्ति में, हम ये देखें पहले। यार भक्ति में बताओ ऐसी स्टेज भी है कि व्यक्ति इस संसार की किसी एक्टिविटी से बाधित ही नहीं होता है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ही नहीं होता है। भगवान की परम सेवा इतनी बढ़िया चीज है। तो क्या मिलने जा रहा है, ये हमारा मोटिवेशन होता है अपनी अब की साधना को बढ़ाने के लिए ना, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रमनपुर जी का जो प्रश्न है वो हम डिस्कस करेंगे, अगले पर्पट में आ जाएगा वो, नहीं आएगा तो मैं कल ले ही लूंगा। ठीक है, पर्पट पढ़ सकते हैं अभी। गौरवपुर जी आपका शायद टर्न है ना, Yes, Prabhu. आप प्लीज A पढ़िए। person in Krishna consciousness is pure in his existence, and consequently, he has nothing to do with any work which depends on five immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, the endeavor, and the fortune. नथिंग टू This डू, is आप because देखिए इसको समझ लीजिए। वो कह रहे हैं, प्रभा जी हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर प्रभा जी कि ही हैज नथिंग टू डू विद एनी वर्क, यानी डूअर, करने वाला, काम खुद, वो सिचुएशन जिसमें उसने काम किया, या किसी भी तरह का उसका प्रयास भी क्यों ना हो, या उससे मिलने वाला रिजल्ट, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित होता है, इसकी वजह से उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रह जाता, वो भगवान की भक्ति में है। तो अब जैसे मान लो उस कोई कोई व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, जैसे आप और हम झाड़ू लगा रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाते लगाते कोई छोटे जीव होते हैं, चींटी आदि, उनकी मृत्यु हो गई। अब हमको पता है क्या होगा, उसका पाप लगेगा, चाहे वो अनजाने में हुआ है, हम नहीं चाहते थे बट फिर भी उसका
एक छोटा पाप बन गया है, उसका रिएक्शन आएगा। और जानबूझ के मार दे तो फिर तो भैया बड़ा ही पाप आएगा, है ना। क्योंकि हाथी में आत्मा और वही आत्मा चींटी में है, तो हाथी मारने बराबर जैसा ही है, चींटी मारना भी अगर जानबूझ के होगा तो। पर अगर हम लोग भगवान की सेवा के लिए सब कर रहे हैं, जैसे मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, कोई भगवान का प्रोग्राम है उसके लिए झाड़ू लग रही है, तो वहां पे हमारा स्वार्थ निहित नहीं है। तो कुर्वंती काम कर रहे हैं जिसमें इस तरह की त्रुटियां होंगी, जैसे मैंने बताया अभी, परंतु ना लिप्यते, वो इस संसार में नहीं लिप्त होगा। समझ रहे। तो डूअर, वो काम मतलब डूअर मतलब करने वाला काम, जो झाड़ू लगाना जैसे, वो सिचुएशन, किसी भी तरह की सिचुएशन, जैसे किसी ने कह दिया अरे प्रोग्राम में भाई झाड़ू लगाओ, भगवान का प्रोग्राम शुरू होने वाला है ना। सिचुएशन, द इंडीवर, प्रयास कि कहाँ है झाड़ू, ये सब, उस प्रयास में भी मान लो जैसे चींटी आदि वॉक कर रहे हैं जल्दी झाड़ू ढूंढने के लिए, उसमें कुछ मर गए। और फॉर्च्यून, उससे आने वाला जो रिजल्ट है, तारीफ या गालियां, किसी भी तरह से व्यक्ति संसार में लिप्त नहीं होगा। उसको इस संसार में लेने के लिए अब कुछ नहीं रह जाता है, वो लिप्त नहीं होगा पूरी तरह भगवान की चेतना में रहने की वजह से, है ना। यस प्रोजी। This is because he is engaged in loving transcendental service of Krishna. हम्म Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna senses. हम्म Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. Activities such as seeing and hearing are actions of the senses meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuating, etc. are the actions of senses meant for work. A Krishna conscious person is never affected by the actions of senses. He cannot perform any act except in service of the Lord because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. इसमें Hare बैठा Krishna. हुआ है, हाँ। ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, हम लोगों की जीवात्मा की ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि इटर्नल सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नित्य दास। तो जो भगवान की नित्य दासता में संलग्न है, लगा रहता है, उसको इस संसार में ना लिप्यते, वो संसार में लिप्त नहीं होता है, वो संसार के जीवन मृत्यु से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको स्टॉप करेंगे और कल हम रमनपुर जी का प्रश्न लेंगे। पहले पहले हम 5.10 करेंगे, और इसमें उनका उत्तर आ गया तो ठीक है, वरना मैं उसको आंसर करके बाद, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, बड़ी कृपा आप सब भक्तों की। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna कृष्णा Prabhu. प्रभु हरे जी, कृष्णा पाद प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सुमित। हरे कृष्ण अंकल। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण रमन जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण रत्नांगी नारायण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण देवेश प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अंकल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण आंटी जी।